नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम आज मार्केट सिनेरियो पर बातचीत करेंगे। हमारी इंडियन इकोनॉमी हेल्दी एंड वेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था जिसमें 43,000 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगी थी, जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। बहुत सारे IPO जा रही हैं, क्यू में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि एक एक महीने में कई कई IPOs आएंगे, कई एक दिन में भी कई कई IPOs आएंगे। तो दोस्तों, सभी अच्छी जो इकोनॉमी वाले देश हैं उन सब ने रेट कट किए हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा है जिनका। और गोल्ड प्राइसेज भी अप जा रहे हैं। आयरन एंड स्टील को फ़ायदा हो सकता है चीन की पॉलिसी से। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, दिवाली तक चलेगा ये, और हो सकता है कि दिवाली के आसपास ऑल टाइम हाई पे चली जाए, मार्केट न्यू हाइट दिखा दे। तो दोस्तों, ये है कि 1000-2000 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल बात है। और इसका तो बल्कि इसको विर्चू समझना चाहिए। आप जो शेयर आप 1000 रुपये में खरीदना चाहते थे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है आपको, वो आपको 800 या 900 या 750 में मिल रहे हैं, तो आपको परचेज करने का एक मौका मिला है। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्वेस्टर्स, जो सीजनड इन्वेस्टर है, वो तो फ़ायदा उठाते ही हैं। तो इसको मार्केट क्रैश मत समझिए, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। आज जो शेयर है यह है डिफेंस सेक्टर की शानदार कंपनी है। कंपनी जीरो डेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, एक वर्ष में 122% तक का रिटर्न दिया है। ब्रोकरेज हाउसेज बहुत ऊंचे दाम बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेन टेक्नोलॉजी के शेयर की। जेन टेक्नोलॉजी कंपनी रक्षा और सुरक्षा बलों के लिए लड़ाकू प्रशिक्षण समाधान और काउंटर ड्रोन समाधान डिजाइन, विकसित और विनिर्माण करती है। यह उन तकनीकों के स्वदेशीकरण में भी सक्रिय रूप से शामिल है जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए फायदेमंद है। जेन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय हैदराबाद में है, भारत में है। भारत, UAE और USA में इसके हेड ऑफिस हैं। उत्पाद पोर्टफोलियो प्रशिक्षण सिमुलेशन उपकरण रक्षा प्रशिक्षण समाधानों में अग्रणी है। दूसरा इसका है काउंटर ड्रोन समाधान, एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग अवांछित ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन और UAV का पता लगाने या उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आकार के ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें निष्क्रिय भी कर सकता है। नंबर 3 पे है हमारे पास इसका वार्षिक रखरखाव। यह किसी भी कंपनी के लिए बहुत फायदे वाला काम होता है। इसको AMC भी कह सकते हैं आप। साधारण लाभ प्रदाता मार्जिन के साथ एक रेकरिंग रेवेन्यू फ्लो होता है, ये इसके पास भी है। क्वार्टर 4 FY 24 में 14,402 करोड़ की ऑर्डर बुक है, बड़ी मजबूत ऑर्डर बुक है। और घरेलू रेवेन्यू है जो 80% है, विदेश से 20% आता है। इस 20% को आप पक्का मत मानिए, क्योंकि इसको पक्का ना मानिए, क्योंकि क्वार्टर 4 के अंदर कोई बाहर से निर्यात नहीं मिला, इनको निर्यात ऑर्डर नहीं मिला या पूरा नहीं किया इसने। उपकरणों की बिक्री से 92%, AMC से 8% आता है। अच्छा खासा रेवेन्यू लेती है ये AMC से भी। कंपनी का वित्तीय वर्ष 24 तक 5 सहायक कंपनियां थी, सभी को बताना तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद में कंपनी की R&D सुविधा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। वित्त वर्ष 24 में 24.51 करोड़ रुपए इसने खर्च किए हैं R&D पर। जो कंपनी R&D पर ज़्यादा खर्चा करती है वो कंपनी हमेशा ही अच्छे नए पेटेंट लेती है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी को अत्याधुनिक तकनीकों की एक श्रृंखला के लिए 15 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। R&D का ही कमाल है। ग्राहक रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और सशस्त्र बल, सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल है।
तो ये इसका बिजनेस मॉडल था, बहुत यूनिक है, अलग तरह का है और ये डिफेंस सेक्टर का ही है। टोटल मार्केट कैप 15,119 करोड़ है। डिविडेंड भी 0.06% का देती है कंपनी। बुक वैल्यू 53 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो मुझे अट्रैक्ट करती है, आपको भी करेगी, 46.10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, 33.10% है। यानी कि इक्विटी पर जो रिटर्न है वो 33.10% है और कैपिटल पर रिटर्न है वो 40.10% है। बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब तो सीधा ही लाभ होता है इक्विटी पर रिटर्न। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छे तिमाही नतीजे आएंगे, ऐसा पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है। पिछले 5 वर्षों में 56.90% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है कंपनी ने, तो बहुत अच्छी है। कोई इसका आप ये कहें कि कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलता। कोचीन शिपयार्ड, तनेजा एरोस्पेस, कोचीन शिपयार्ड 50 की पी पर और तनेजा एरोस्पेस 113 की पी पर मिल रहा है। 4 कंपनी के एवरेज 75 है। Q1 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जून 23 और जून 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है 24 का 23 जून। सेल है जो 132 करोड़ से 255 करोड़ हो गई। OPM 52% से 44% रह गया। नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 79 करोड़ हो गया। EPS है जो 5 रुपये 60 पैसे से 9.14 रुपीज हो गई, 9 रुपये 14 पैसे हो गई। तो ये हमने जून 24 क्वार्टर के कंपेयर किए हैं जून 23 के साथ। आप देख सकते हैं कि एक साल में कितनी बढ़त दी है कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में कंपनी ने। सेल, नेट प्रॉफिट और EPS तीनों में अच्छी खासी इंक्रीज है। FY 23 और FY 24 के एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं जो देखने ही चाहिए। सेल 219 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ हो गई, यानी कि आप डबल कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से 130 करोड़ हो गया, कितने गुना है ये देख लेना आप। तो सेल और नेट प्रॉफिट दोनों में बहुत हाई इंक्रीज है, ट्रेमडेंस इंक्रीज है। 5 रुपये 38 पैसे EPS थी जो 15 रुपये 22 पैसे हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के रिजल्ट्स का। 3 वर्ष की CAGR है जो सेल ग्रोथ की, वो 100% है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 257% है, तो कोई किसी पैमाने पे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की 18% है एवरेज। स्टॉक CAGR 3 वर्ष की है जो वो 100% है, जो हम 8-10% पे ही खुश हो जाते हैं। तो शेयर कैपिटल इसकी 8 करोड़ की है, ये बैलेंस शीट देख रहे हैं हम। रिजर्व 440 करोड़ के हैं, 8 करोड़ की इक्विटी पे 440 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग 6 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11 करोड़ है। बहुत ही साउंड हेल्दी इसकी बैलेंस शीट है। डेट फ्री का होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्रमोटर्स के पास 51.26% की इक्विटी है। FII और DII के पास FII 5.86%, DII 8.10% की इक्विटी है। पब्लिक के पास 34.29% की इक्विटी है और अदर्स के पास 0.48%। तो फ्रेंड्स, FII और DII के पास टोटल 14% के आसपास इक्विटी है। फाइनेंशियल जो ये क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, इनके पास तो डाटा एनालिसिस करने वाले और बैलेंस शीट की स्टडी करने के लिए, बैलेंस शीट के एनालिसिस करने के लिए बहुत CA वगैरह होते हैं, कॉस्ट CA होते हैं। इसके अलावा ये हिस्ट्री और फोरकास्टिंग सभी कुछ कंपनी के अच्छी जांच पड़ताल करने के बाद ही पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर इनकी 14% के करीब इक्विटी है इस कंपनी में, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बिजनेस मॉडल अलग से है, बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीरो डेट कंपनी है। तो दोस्तों, इसकी EPS है जो वो 19 रुपये है और पीस 87 है। इसको किसी से कंपेयर तो किया नहीं जा सकता क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल किसी से मेल नहीं खाता। थोड़ा बहुत खाता है तो उसको इसमें लेके
इसके साथ अन्याय करना होगा। जैन टेक्नोलॉजी रक्षा मंत्रालय के साथ वार्षिक रखरखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह एएमसी रेगुलर इनकम फ्लो के लिए है और ये लगभग 46 करोड़ रुपए की है का अनुबंध है। इसको इन्वेंट्री वर्चुअल ट्रेनिंग सिमुलेशन सिस्टम के लिए पेटेंट मिला है जो 2042 तक चलेगा। कंपनी ने उन्नत रिमोट कंट्रोल हथियार लॉन्च किया है, ये मैंने पहले भी शायद बताया था। मोतीलाल ओसवाल ने बाईटेक के साथ 1820 रुपए का टारगेट दिया है। नुवामा ने बाईटेक के साथ 36% की ग्रोथ की बात की है एक साल में। 3 महीने में 16%, एक वर्ष में 122%, 3 वर्ष में 675% का रिटर्न है। 3 विश्लेषक कवर करते हैं, 2 मजबूत खरीद और 1 खरीद की बात कर रहे हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। तो 1 साल की फोरकास्टिंग इसकी 2043 रुपये है, 5 वर्ष की 3436 रुपये है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है जो रिप्यूटेड है। हमारी टीम का अनुमान है यह 2 वर्ष में 4000 रुपये तक जा सकता है। तो आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें इस पर और स्वयं से जांच कर लें। तो दोस्तों आप समय निकालकर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।